वेलकम। आपको ये पता होना चाहिए कि दशमलव समझने के लिए भिन्न का समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दशमलव एक जो होता है वो हमारी क्या होती है, डेसिमल फ्रैक्शन होती है। डेसिमल फ्रैक्शन होती है कि आपने ये देखा होगा, जैसे जैसे हम इकाई के चूँकि टुकड़े करते हैं ना, और इकाई के ही जैसे टुकड़े करके आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि बढ़ते जाते हैं तो हर चरण पर गुणनखंड हमारा हर चरण पर गुणनखंड पिछले गुणक का 1/10 हो जाता है। इसके मतलब कि यहाँ पर भिन्न को विधिवत समझना है कि यदि पहला डिजिट 1/10 है तो दूसरा डिजिट हमारा 1/100 होगा और तीसरा डिजिट हमारा 1/1000 होगा। ऐसे करते करते चौथा डिजिट जो तीसरा मतलब डिजिट का मतलब चरण ऐसे चरण, आखिरी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, पहले स्टेप जैसे दशमलव के बाद नहीं होता, पहला जैसे 1 3 8 लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या है कि पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण। तो ये जो है हमारा जो है तीसरा चरण हुआ, ये दूसरा चरण हुआ, ये पहला चरण हुआ। ठीक है, इसी को पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट हम कह के पुकारा करते हैं। तो इसको आप दिमाग में बनाए रखिए कि सर जी क्या बोलते हैं। ठीक, तो वही चीज़ हमने देखा कि जो हम आगे बढ़ते हैं बाएं से दाएं ओर, तो हमारा इतने का यदि हम गुणा कर देते हैं यहाँ हर संख्या में, जो हमारी ये जो दशमलव में संख्याएं लिखी रहती हैं, इनमें से यदि हम इनमें गुणा करते जाएं 1/10, 1/100 और 1/1000 का, तो हमारी ये संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो संख्याएं हमारी प्राप्त हो जाती हैं। ठीक, तो आगे और हम आपको करके दिखाएंगे। तो हम यही कर रहे थे कि चूँकि एक चैप्टर हो गया था हमारा पिछले चैप्टर में कि 1/10 लिया था, क्योंकि ये एक भिन्न का ही रूप होता है दशमलव। वैसे क्या होता है कि भिन्न में क्या होता है कि किसी भी वस्तु के बराबर टुकड़े कर देना होता है, लेकिन दशमलव में क्या होता है ना, 10 के मल्टीपल में, 10 के गुणक में, मल्टीपल सॉरी नहीं, 10 के गुणक में, यानी कि हर चरण पर गुणनखंड पिछले गुणक का 1/10। ठीक, तो जैसे मतलब ये है 1/10 है, तो इसका 1/10 इतना होगा, फिर इसका 1/10 इतना होगा। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये जो हम 1/10 का गुणक बोलते हैं वो यही है कि ये 1/10 है, तो ये 1/100 है और ये 1/1000 है। ठीक, इसमें 1/10 का गुणा करेंगे कि नहीं, फिर इसमें 1/10 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 1/10 का गुणा करेंगे तो ये आएगा, इसमें 1/10 का गुणा करेंगे तो ये आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारी बाएं से दाईं ओर संख्या बढ़ती चली जाती है। तो हमने क्या किया था कि पिछले उसमें जो है ये जो हमारा हर होता है, हर इस बात को बताता है कि भिन्न में से किसी भी वस्तु के कितने बराबर टुकड़े किए गए हैं, वो हर हमें इस बात का दर्शाता है। तो पिछली बार हमने क्या किया था कि हर हमने 10 लिया था, अब की बार हम हर कितना लेंगे, 100 लेंगे। तो पिछले टाइम हमने क्या किया था कि किसी पूर्ण इकाई के 10 बराबर टुकड़े किए थे। अब हम क्या करेंगे कि किसी पूर्ण इकाई के 100 बराबर टुकड़े करेंगे, उसमें से कुछ भाग सेलेक्ट करेंगे। पिछले टाइम हमने क्या किया था कि एक पूरा हमने आयत एक बनाया था, अब आयत के 10 बराबर टुकड़े किए थे, उसमें कुछ भाग सेलेक्ट कर लिए थे, तो उतना करके छोड़ दिया था। अब आज क्या करेंगे, तो आज हमने पहले ही से घर में डायग्राम बना दिया ताकि पढ़ाने में दिक्कत ना हो।
जल्दी से सीधे हम समझाना ही शुरू कर दें। तो ये देखिए हमारा 100 बराबर भागों में डिवाइडेड है। यदि सपोज दैट हमने पहला टुकड़ा ले लिया, ये ऐसे ऐसा ले लिया है, तो आपको मालूम है भिन्न खूब 100 बार पढ़ा है हमने, पिछले हमारे एपिसोड देखिए। तो चूंकि 100 में से एक खाना सेलेक्ट किया है तो क्या कहा जाएगा, इसको एक सवा इक्वल टू 1/100 बराबर 0.01, 2 सवा बराबर 2/100 बराबर 0.02। इसी तरीके से 4 सवा 4/100 इक्वल टू 0.04। इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि हमने जब 2 टुकड़े सेलेक्ट करेंगे, इसे 2 टुकड़े हमने सेलेक्ट किए तो ये आया। अब जब मान लीजिए 4 टुकड़े सेलेक्ट करेंगे तो इतना भाग आएगा ये। अब इसी तरीके से यदि मान लीजिए हमने 11 टुकड़े सेलेक्ट कर लिए, कितने 11 टुकड़े, तो यानी ये पूरी लाइन ये सब, तब कहा जाएगा कि 11 सवा बराबर 11/100 इक्वल टू 0.11। ठीक, तो ये चीज़ आ गई। लेकिन कहीं देखो यहाँ पर 0 छोड़ दिया हमने, इसका मतलब ये होता है कि इकाई में हमारा कुछ नहीं है, तो ये इसको लिख दिया ऐसे। ठीक, अब मान लीजिए कह दिया जाए 99 सवा, मीन्स दैट कि हमने इसके 99 टुकड़े ले लिए, यानी कहीं का भी कोई भी हमें एक टुकड़ा छोड़ करके बाकी ऐसे हमने शेडेड कर दिए। जैसे हमने क्या किया कि इसके अभी हमने क्या किए थे 11, देखो ये 11 ये रह गया था, ये देखिए अब हुआ भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना लिया। ये देखो ये वाला ये पोर्शन ये था। अब मान लीजिए हमने 99 किया, तो 99 करने में क्या होगा कि कोई भी एक ब्लैंक छोड़ देंगे और बाकी सारे सेलेक्ट कर देंगे, बाकी सारे शेडेड कर दिए जाएंगे, तब हो जाएगा हमारा 99 सवा बराबर 0.999। तो ये जो हमारे ये होते हैं यानी कि 0.01, 0.02, 0.04 और 0.11 और 0.99, दीज आर द डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारी दशमलव भिन्न कहलाती है। कैसी? दशमलव भिन्न। तो ये भी जो हमारे दशमलव के बाद संख्याएं हम लिखते हैं, तो ये हमारी कौन सी होती हैं? ये दशमलव भिन्न होती है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं कि आपको हमने बता दिया कि हर चरण पर गुणनखंड पिछले गुणक का 1/10 हो जाता है। इस सिस्टम से हमारे सारे डिजिट आगे बढ़ते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक, और एक बात हम आपको और बताएं कि जो हमने पिछले टाइम में एक एपिसोड प्रैक्टिकल क्लास डाली थी, तो उस प्रैक्टिकल क्लास को आप लोग कई बार देखिए, एक बार से काम नहीं चलेगा। ये मालूम है कौन सी है? ये एक तो आपकी एक्सरसाइज का भी वर्क कर रही है। किताब में क्वेश्चन दिया होगा, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, और ये जो साक्षात प्रैक्टिकल आप करके मैं दे रहा हूँ, ये किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, चाहे जितना ढूंढ लीजिए। इस टाइप को तो सब जगह समझा भी दिया गया है, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं समझाया होगा जो पिछला हमारी प्रैक्टिकल क्लास है। तो इसको आप देखिएगा
वो हमारे जीवन का अनुभव है जो हमने बताया था कि क्योंकि हमेशा दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो अपने अनुभव के आधार पे किया था। अब कोई भी राइटर्स जितनी किताबें लिखते हैं सब एक दूसरे की कॉपी कर देते हैं। जब एक दूसरे की कॉपी कर देंगे तो समझ में क्या आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इतना ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ से हमने लिया, अब ऐसे ऐसे हमने जो है समझाया है। ये देखिए ध्यान से करिए, हमने इसको जूम करके तो इसका मीटर बनाया, तो शायद 50 सेंटीमीटर तक बना पाए और भी करते, तो चूँकि हमारे कैमरे में ना पाता तो चलो हमारा इतनी सी काम चल गया। तो इसको आप कई बार देखें। इस क्लास के पहले इसको बार बार देखिए। जब तक ये दिमाग में हमारी ये प्रैक्टिकल क्लास आपके नहीं बसेगी तब तक ये नहीं समझ में आएगा। किसी भी से पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आ सकता, हम बता रहे हैं। ये प्रयोग है, हमेशा हम यूज़ करते हैं, जो कभी भूलेगा नहीं दिमाग में। तो इसलिए कहते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और ये भी देखिए, और साथ में हमारी ये पिछली प्रैक्टिकल वाली क्लास है उसको ज़रूर देखिएगा, यदि आपको दशमलव सीखने का शौक़ है तो। बाय।